मनोज तिवारी जी इस बार हारेंगे। 10 सालों से उन्होंने कोई विकास नहीं किया और ना विकास पे बात करी। पूरे दिल्ली का, पूरे देश का माहौल बिल्कुल अलग है और इस बार पूरे भारत के अंदर इंडिया गवर्नमेंट बनने जा रही है, इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। कन्याकुमारी सीट निकाल ली है सर, निकाल ली है सीट उन्होंने। इंडिया गठबंधन पूरे जीत रहा है। कांग्रेस पार्टी की इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उन सभी समस्याओं का समाधान निकाल देंगे। मनोज तिवारी सिर्फ जो हीरे का वोट उन्होंने एक्टिंग किया है ना, हीरे की, वो हीरे की एक्टिंग में अच्छे लगते हैं, बाकी वो कहीं काम नहीं आएंगे। इसकी आधी से भी कम भीड़ थी मनोज तिवारी की भीड़ में सभा में, लेकिन ये लाखों की भीड़ थी, राहुल जी को सुनने आई थी। देख सकते हैं किस तरीके से जो है कन्हैया कुमार के समर्थन में यहाँ पर जो था राहुल गांधी का जो सभा थी, उसके बाद यहाँ माहौल देख सकते हैं किस तरीके से जो है लोग यहाँ जश्न मनाकर उनको समर्थन कर रहे हैं। लोग हैं, जनता है, उनको जानने की कोशिश करेंगे कि इस विधानसभा में कितना जल पड़ रहा है। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? देखिए, इस बार माहौल बिल्कुल बेहतरीन बना हुआ है। पूरे दिल्ली का, पूरे देश का माहौल बिल्कुल अलग है और इस बार पूरे भारत के अंदर इंडिया गवर्नमेंट बनने जा रही है, इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। कन्हैया कुमार को किस तरीके से देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि बाहरी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है। अरे जो कहेगा कहने दो, वो मनोज तिवारी को देखा हमने, नरेंद्र मोदी को भी देखा और योगी को भी देखा, हमने सबको देखा। जनता सुन रही है इस बार मनोज तिवारी को। अरे मनोज तिवारी सिर्फ जो हीरे का वोट उन्होंने एक्टिंग किया है ना, हीरे की, वो हीरे की एक्टिंग में अच्छे लगते हैं, बाकी वो कहीं काम नहीं आएंगे। इस देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने उन्हें देख लिया है, यहाँ कोई बात नहीं बनने वाली उनकी। वो कह रहे हैं रिंकिया के पापा बोला जा रहा है, रिंकिया बेटी की तरह है, वो बेटी का अपमान कर रही है कांग्रेस। देखिए, बात एक और है, राहुल गांधी के ऊपर ये चुनाव चल रहा है और देश में राहुल गांधी का सिक्का चल रहा है और आने वाले टाइम में यहाँ इस सीट से कन्हैया कुमार विजय होंगे और इंडिया अलायंस की सरकार भारत देश के अंदर बनेगी। ऐसे कांग्रेस पार्टी की इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उन सभी समस्याओं का समाधान निकाल देंगे। लेकिन राहुल जी कह रहे हैं खटाखट 8,500 रुपए खातों में जाएंगे। ये तो खटाखट कह रहे हैं, सरकार बनते ही फटाफट सभी के अकाउंट में आ जाएंगे। ये भीड़ जो है वोट में तब्दील हो पाएगी, जो आज देखा गया है सभा में। ये लाखों की भीड़ है। यहाँ पर 45 डिग्री के टेम्परेचर में दिल्ली के जनता राहुल जी को सुनने आई, तो राहुल जी से मोहब्बत करती है, कांग्रेस पार्टी से मोहब्बत करती है। और जो 25 तारीख को दिल्ली में लोकसभा चुनाव है, एक तरफा लहर चल रही है। यहाँ से हमारे उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार जी, तो कन्हैया कुमार जी लाखों वोटों से यहाँ से जीत दर्ज करेंगे और कांग्रेस पार्टी की सीट निकाल के लाएंगे। भीड़ तो मनोज तिवारी के उसमें भी आई थी जब मोदी जी उनके समर्थन में आए थे। इसकी आधी से भी कम भीड़ थी मनोज तिवारी की भीड़ में सभा में, लेकिन ये लाखों की भीड़ थी, राहुल जी को सुनने आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है बदलाव होगा। मनोज तिवारी जी इस बार हारेंगे। 10 सालों से उन्होंने कोई विकास नहीं किया और ना विकास पे बात करी। महंगाई का मुद्दा इतना खराब है कि महंगाई पे तो कोई बोलकर राजी नहीं है। बीजेपी का आदमी महंगाई पे बात ही नहीं करते हैं, जबकि महंगाई इतनी है। सिलेंडर 350 से 1150 रुपए हो गया था, ठीक है। आटा, दाल, चावल, चीनी, गैस, सिलेंडर, इतनी महंगी हो गई है चीजें, कोई महंगाई पे बात नहीं करता। गरीब आदमियों को क्या चाहिए? खाने को चाहिए 2 रोटी और 2 कपड़ा चाहिए, ठीक है। ये महंगाई का हिसाब है। हमको क्या है, डेली कमाएंगे तो डेली खाएंगे। और मनोज तिवारी का क्या मतलब है? कोई काम नहीं, गरीबों के लिए कोई काम नहीं, रोजगार नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे हजारों करोड़ों रुपए का फंड आया, मनोज तिवारी जी ने अपने लिए लगा लिया, ठीक है। गरीब आदमी के लिए तो सोचा ही नहीं। एक वेलकम में झील पार्क है, उसमें करोड़ों अरबों रुपए खा लिया जाता है। एक पार्क के 3 टुकड़े कर दिए गए उस पार्क में, जबकि निगम पार्षद वहाँ पे रितेश सूजी है बीजेपी का, ठीक है। उससे पहले हर्ष मल्होत्रा जी रहे वहाँ पे निगम पार्षद, अब उनको सांसद की टिकट दे दी गई है। तो इनको यह है कि मटके में भरा हुआ सोना चाहिए और सोने के बाद गरीबों को बांटने के लिए रोटी नहीं चाहिए। ये गरीबों को रोटी नहीं बांटना चाहते, गरीबों की रोटी छीनना चाहते हैं। अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाया गया, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। वहाँ पे मंदिर बनने से भिखारी बढ़ेगा, ना कि रोजगार मिलेगा। अस्पताल बनाओ, कॉलेज बनाओ, स्कूल बनाओ, बच्चों के लिए शिक्षा दो, इन पर कोई बात करके राजी नहीं है। आदमी को हमारे बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम रोज कमाने रोज खाने वाले हैं। मेहनत करेंगे तो हमें रोटी मिलेगी। और ऐसी कोई व्यवस्था बीजेपी हमारे लिए करती नहीं है, कोई अस्पताल बनाती नहीं है। हम इलाज कराने कहाँ जाएंगे? केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है। दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, लाइन में जाओ,
नंबर देखो अपना, वहाँ बैठे रहो एसी के अंदर, अपना दवाइयाँ ले लो और चले आओ। सारे अस्पताल जितने भी बनाए हुए हैं, जितने कॉलेज, जितने भी केंद्र विद्यालय जब बनाए हुए हैं, सारे के सारे सब कांग्रेस की देन है। लोग कहते हैं 70 सालों में मैंने कांग्रेस ने क्या किया, मैं कहता हूँ 70 साल में ही मैं ही पैदा हुआ, 48 साल की उम्र में। गडकरी कह रहे हैं कि विकास के नाम पर विकास किया है, मनोज तिवारी ने लोग वोट करेंगे विकास। मनोज तिवारी जी ने तो कोई विकास ही नहीं किया। जिस सड़क पे मैं खड़ा हूँ ये 100 साल पुरानी सड़क है, ठीक है। मनोज तिवारी जी ने कौन सा ऐसा रोड बनाया है जिस पर मैं आज चल रहा हूँ या मैं आज पैदा हो गया हूँ? जब 12-20 साल का बच्चा क्या 10 सालों में पैदा होकर चलने लगता है? कम से कम उसको 70 साल आने में लगे। मनोज तिवारी भी अभी 70 साल के नहीं हुए होंगे। लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ? 70 साल में ट्रेन चली, सुई बनी, हवाई जहाज बना, दवाइयां बनी, विकास नहीं हुआ। विकास कोई नहीं। विकास मनोज तिवारी जी ने, बीजेपी ने तो कोई विकास करा ही नहीं है। जितना विकास करा हुआ है सारा का सारा कांग्रेस के राज का हुआ है। नया कोई बताओ हमें कि आपने नया अस्पताल बनाया, नया कॉलेज बनाया, कोई नया हॉस्पिटल बनाया, आप कुछ नई चीजें बताओ हमें। नया कोई पार्क बनाया, गरीबों के लिए कोई ऐसी योजना लेके आया जो गरीबों को लाभ हो। गाँव के अंदर, गाँव की बात बताता हूँ आपको, 12,000 रुपए देते हैं, 12,000 के अंदर वो टैंक भी नहीं खुदता है। मेरे को प्रधान ने कहा कि रामदार जी 12,000 रुपए ले लें आप और अपना लैट्रिन बनवा लें, तो 12,000 के अंदर तो टैंक की खुदाई भी नहीं होती है। 8,500 रुपए की 1,000 ईंट आती है। और मजदूर की मजदूरी कहाँ से लाएंगे? पैसे कहाँ से देंगे मजदूर को? हम पैसे कहाँ से देंगे? 12,000 में कोई लैट्रिन नहीं बनती है। वो सब चूतिया बनाया जा रहा है, लोगों को कुछ नहीं। पहले अखिलेश के राज में 4.5 लाख की कॉलोनियां दी जाती थी और आज जो है 1,30,000 रुपए, 1,20,000 मिलते हैं, जिसमें से 50,000 प्रधान खा लेता है। उसका बेचारे का मकान अधूरा रह जाता है, वो ईंटें मंगा के बस घूमता रहता है, कुछ काम नहीं हो पाता। बीजेपी के राज में कोई काम नहीं हुआ है। इस बार मैंने सोचा बदलाव करेंगे और हमारे यहाँ से सांसद जी कन्हैया कुमार जी सांसद का टिकट लाए। हम सांसद जी कन्हैया कुमार जी को भारी मतों से जिताने की पूरी ताकत लगाएंगे और कन्हैया कुमार जी को जिता के अपने हम इस बार चेंज होगा, क्योंकि हम एक तरीके से आए हुए हैं यहाँ पे, राजस्थान से हमें लगा रखा है यहाँ पे। लेकिन इस बार माहौल बहुत अच्छा है, कांग्रेस का है और कन्हैया को लोग चाहते हैं। तिवारी जी को कोई जानता भी नहीं है। यहाँ के सांसद बुराड़ी एरिया में कोई रोड का बुरा हाल है, कचरे का बुरा हाल है। यहाँ तक दिल्ली जाते शहर में मीटर भी नहीं लगे हुए। आज तक जहाँ केजरीवाल जी फ्री में बिजली दे रहे हैं वहाँ मीटर नहीं लगे हुए लोगों के, उसके लिए बहुत परेशान है लोग। नहीं, आप बुराड़ी में जाके देखोगे वहाँ 1-1 फीट पे पानी है, गड्ढे हैं, वहाँ कुछ नहीं है। तिवारी जी कभी आए नहीं है, ट्रक में घूम रहे हैं। वहाँ पे एक महंगा सा ट्रक बना रखा है, वहाँ मैनेज करते चल रहे हैं, पैसे बांटने की तैयारी में लग रहे हैं तिवारी जी। दारू बांट रहे हैं पर काम नहीं कर रहे कुछ भी। बाहरी है, देशद्रोही है, टुकड़े गैंग बोला जा रहा है। अगर देशद्रोही है, वो पढ़ा लिखा आदमी है। अगर ऐसी बात कोई करेगा, पढ़ा लिखा आदमी कभी कहीं पे ऐसी बात करेगा? अगर है तो उसको जेल में डाल देना, क्यों छोड़ रखा है? जब ये सीएम को जेल में डाल सकते हैं, कहीं आरटीआई की रिपोर्ट आई है, कहीं पे टुकड़े गैंग का नाम नहीं है, तो कन्हैया खुला क्यों घूम रहा है? कहीं जेल में डाल दे अगर ऐसी बात है तो। क्या लग रहा है क्या होगा 4 तारीख? 4 तारीख को कन्हैया एक भारी बहुमत से जीतेंगे। यहाँ पे जो नाचने वाले लोग हैं वो चले आएंगे, पढ़े लिखे लोग हैं जो राज करेंगे। लेकिन वो तो कह रहे 10 साल विकास के नाम पर वोट नहीं, विकास के लिए अगर आए ना, कौन सी जगह आ रहे हैं? घूम ही नहीं रहे वहाँ पे, ट्रक में क्यों घूम रहे हैं? 2 बार सुना है ना जनता ने। जनता ने चुना है, एक बार मौका दे दिया ना, 2 बार मौका देने के बाद कुछ भी नहीं हुआ ना अभी तक। सब आंखें खुल गई है, रोजगार खाली, युवा एकदम खाली बैठा है, कोई नहीं है। यहाँ पे 8,500 रुपये युवाओं को मिलेगा, जिसके लिए करेगा, प्रत्येक को नौकरी मिलेगी। यहाँ नौकरी की कोई बात नहीं कर रहा। नौकरी के लिए कौन बोल रहा है? हमने नौकरी आंकड़े बताए हैं क्या उन्होंने अभी तक कि नौकरी दी है? हमने अभी तक कोई नौकरी की बात नहीं कर रहे, सिंगल नहीं बता रहे। एक बार मोदी जी डिक्लेयर करे कि हमने इतने बच्चों को नौकरी दी है। क्या लग रहा है? कांग्रेस पार्टी जीती हुई है, इंडिया गठबंधन जीता हुआ है इस बार। गंगा किनारे वाले को जमुना किनारे वाले जिता के भेजेंगे। क्या माहौल है मैम इस बार? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है। इस बार कन्हैया कुमार जीते में इंडिया 100% जीते में। क्यों आपको लग रहा है? बस जीते में जन की आवाज है, पार्टी का जोश है। तिवारी कह रहे हैं एक तरफा जीत रहे हैं हम इस बार। एक तरफा ही है, नहीं वो उनकी सोच, उनको सोए में, उन्हें जगाओ जाके, वो सोए में। टुकड़े गैंग है, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि बाहरी है वो। ऐसा कुछ नहीं है, कन्हैया कुमार की जीत है और कन्हैया कुमार जीते। इंडिया गठबंधन जीत रहा है। विकास नहीं हुआ विकास सर, क्या विकास हुआ सर? क्या विकास हुआ है सर? 10 साल से कोई विकास नहीं हुआ किसी भी तरीके का।
जमुना पार की सबसे यानी कि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा थकी हुई सीट है लोकसभा की। जिन मुद्दों पर विकास के मुद्दे पर जो खड़े कह रहे हैं कि हमारे इलाके में जाम ही जाम लगता है, जाम में पूरे दिन कट जाता है, धूल मिट्टी उड़ती है, कोई नया काम नहीं करा इन्होंने, कोई नया काम नहीं करा, बिल्कुल कोई हॉस्पिटल कोई चीज नहीं, सब कुछ पहले का हुआ है। यहाँ ना कोई मॉल है, ना कोई यहाँ पे थिएटर है, ना कोई दूसरी चीज है। यहाँ पर कन्हैया कुमार सीट निकाल पाएंगे? कन्हैया कुमार सीट निकाल ली है सर, निकाल ली है सीट उन्होंने। इंडिया गठबंधन पूरे जीत रहा है।